अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आप देखेंगे, आप कहेंगे कि आज मैं जंगल में मौजूद हूँ। नहीं, ये जंगल नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ मैं आपको बताऊं कि साइंस आपने सिर्फ पढ़ा होगा। आज मैं आपको साइंस दिखाने जा रहा हूँ। साइंस है क्या, यहाँ पे क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं। मैं हूँ मैग्नीफाइड साइंस में। जी, मैं आपको दिखाऊंगा साइंस। तो आइए फिर मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ साइंस है क्या। मेरा नाम हसीब अहमद है और मैं TDI मैग्नीफाइड साइंस में एज अ साइंस कम्युनिकेटर काम कर रहा हूँ। आज मैं आपको लेकर चलूंगा कायनात के सफर पे। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो जब हम अंदर आते हैं हमें एक बोर्ड नजर आता है जहाँ पे हमने प्लैनेट्स के बारे में बताया हुआ है कि प्लैनेट्स कितने हिस्सों में डिवाइड है। देयर आर 8 प्लैनेट्स टोटल और वो डिवाइड करे हमने दो हिस्सों में, एक है टेरेस्ट्रियल पार्ट और एक है जोवियन पार्ट। आगे चलते हैं। अजय, ये हमारे पीछे सूरज है और सूरज के साथ सारे प्लैनेट्स हमने लाइन अप किए हैं। जितने भी प्लैनेट्स बच्चे पढ़ते हैं बुक में और उनको याद होते हैं, अगर आप उनसे पूछें तो सारे प्लैनेट्स एक साथ लाइन में सूरज के साथ हमने अलाइन किए हैं। और अगर हम आगे आते हैं तो ये हमारे पास एक एग्जिबिट है जिसको हम यूज करते हैं ये देखने के लिए कि हम कायनात में किधर हैं। अगर हम अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ पे हमारी पोजीशन कहाँ पर है? कराची में। तो ये जो लाइट देख रहे हैं कराची की लाइट है, जहाँ पे कराची लोकेटेड है। और जैसे जैसे हम आगे आएंगे तो हम कराची को नहीं, अब हम अर्थ को फाइंड आउट करेंगे। तो अर्थ को फाइंड आउट करने के लिए हमें सोलर सिस्टम में जाना पड़ेगा और सोलर सिस्टम ये रहा। तो पूरे सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ ये ब्लिंकिंग लाइट है। इसी तरह अब अर्थ को भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम जाएंगे सन को ढूंढने। तो सन को ढूंढने के लिए सन के सबसे पहले नेबरहुड को ढूंढना पड़ेगा। तो नेबरहुड के अंदर सारे स्टार्स आप देख सकते हैं और अब आपके लिए ये सन लाइट अप किया जा रहा है। तो जब लाइट देख रहे हैं जो ब्लिंक कर रही है, ये बेसिकली सन है जो सोलर सिस्टम चला रहा है। फिर आगे आते हैं। आगे आने के बाद हम अब सन को भी ढूंढ चुके हैं, अर्थ को भी ढूंढ चुके हैं, सब कुछ ढूंढ चुके हैं। अब हमें क्या ढूंढना है? अब हमें इंटरस्टेलर यानी सन के नेबरहुड को ढूंढना है इस पूरी गैलेक्सी के अंदर, जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। और मिल्की वे गैलेक्सी में हमारी पोजीशन ये गोल्डन डॉट है जो आप देख सकते हैं। गोल्डन डॉट जो जल रहा है ये हमारी इस वक्त लोकेशन है गैलेक्सी के अंदर। सो अब गैलेक्सी के बाद हम आएंगे क्लस्टर में। क्लस्टर्स बेसिकली बहुत सारी गैलेक्सीज का एक गुच्छा कह लें या एक नेबरहुड कह लें कि बहुत सारी गैलेक्सी एक साथ हो जाती है, तो हम उसको इंग्लिश में क्लस्टर का नाम देते हैं। और क्लस्टर में हमारी गैलेक्सी जो है मिल्की वे गैलेक्सी, वो एक डॉट अगर आपको दिख रहा हो तो एक सिंगल छोटा सा डॉट हमारी इतनी बड़ी गैलेक्सी जो हम पहले देख चुके थे। अब आगे आते हैं तो आखिर में हम यूनिवर्स को देखना चाह रहे हैं और यूनिवर्स के अंदर हम देखेंगे सुपर क्लस्टर यानी हमारी पोजीशन। तो ये व्हाइट डॉट हमारी पोजीशन इस वक्त पूरी यूनिवर्स में बता रहा है। तो बच्चों ये आपके लिए कायनात का सफर था। अब आगे आते हैं तो हम आते हैं इस वक्त फेजेस ऑफ मून पे। मून के फेजेस जो है वो मून की रोटेशन अर्थ के अराउंड के हिसाब से चलते हैं, यानी कि जैसे जैसे मून अर्थ के अराउंड रोटेट करता रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा, वैसे ही वैसे उसके फेजेस भी चेंज होते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस तरफ खड़े हुए हैं तो हम मून का कुछ हिस्सा देखेंगे, इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे और इसी तरह हमारे पास फुल मून मिलेगा। फुल मून कब मिलता है? जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। और जब हम इसको दोबारा से मूव करवाएंगे तो मूव करने के बाद हम पहुंचेंगे न्यू मून पे, जो कब मिलता है? जब सूरज एक तरफ हो जाए अर्थ के और चांद एक तरफ हो जाए अर्थ के। तो अपोजिट साइड्स पे आएंगे सूरज और सन, इस तरह में मिल जाएगा न्यू मून। फिर आगे आते हैं तो हम देखेंगे सीजन्स कैसे आते हैं। आपको पता है कि अर्थ की दो रोटेशन होती है, एक होती है दो मूवमेंट होती है, सॉरी दो मूवमेंट होती है, एक होती है रोटेशन और एक होती है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन कैसे काम करती है कि रोटेशन तो हमें एक दिन देती है पूरा, यानी रोटेशन टेक्स 24 आवर्स, रेवोल्यूशन टेक वन होल ईयर यानी 365 डेज। जब हम समर्स में आएंगे तो अर्थ जो है वो कंप्लीटली सन की तरफ फेस करती है, लेकिन जैसे जैसे हम समर से स्प्रिंग में जाएंगे तो अर्थ अपना फेस मूव कर रही है और मूव करते करते हम कहाँ जाएंगे? हम ऑटम से होते हुए कंप्लीट विंटर की तरफ आ जाएंगे। और इस तरीके से पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है और हमें एक साल में पूरे 4 सीजन मिल जाते हैं। फिर हम आएंगे ग्रेविटी वेल पे। ग्रेविटी वेल एक्सप्लेन्स कि स्पेस के अंदर किस तरीके से सारे सेलेस्टियल बॉडीज एक दूसरे के साथ हार्मनी के अंदर अपनी अपनी पोजीशंस पे मौजूद हैं। जैसे हमारा सोलर सिस्टम की एग्जांपल ले लें तो सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स भी हैं, एस्टेरॉइड्स भी हैं, मीटेराइड्स भी हैं और ये सब अपनी अपनी पोजीशन पे क्यों रुके हुए? क्योंकि इनको एक फोर्स ग्रेविटी ने होल्ड किया हुआ है और वो फोर्स किसकी है? सन की फोर्स है। अगर आप बच्चों देखें तो हमारे पास ये वेल बना हुआ एक, जिसको उर्दू में कुआं भी कहते हैं, और ये वेल किस तरह काम कर रहा है कि एक बहुत बड़ी बॉडी आई और वो स्पेस के फैब्रिक के ऊपर आके बैठ गई या रुक गई। उसने अपना एक कर्वेचर क्रिएट किया, एक बेंड क्रिएट किया। उसके बाद उसके अराउंड कोई भी चीज स्ट्रेट लाइन में नहीं जा सकती, वो हमेशा जब भी उसके अराउंड घूमने जाने की कोशिश करेगी वो स्ट्रेट नहीं, वो तरफ पाथ में जाएगी और इस तरीके से वो घूमती रहेगी। ये बेसिकली कॉन्स्टलेशंस हैं। अगर आप यही रुके तो आपको कॉन्स्टलेशंस भी दिखाता हूँ। कॉन्स्टलेशन कैसे काम करती है कि अगर हम
कुछ चीजों को सोचें और उनको स्टार्स के साथ आपस में बहुत सारे स्टार्स को कंबाइन कर दें, तो हमें वो कॉन्स्टेलेशन नजर आना शुरू हो जाएंगी। इस वक्त अगर आप सामने देखेंगे तो ये है नॉर्दर्न कॉन्स्टेलेशन जो आप देख रहे हैं। इस वक्त लाइट बंद करनी पड़ेगी इसके लिए। ये सारी नॉर्दर्न कॉन्स्टेलेशंस है, इसके अंदर ओरायन भी है, इसके अंदर लियो भी है, इसके अंदर जेमिनी भी है, और ये सारे कॉन्स्टेलेशंस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देख सकते हैं। अर्थ सेक्शन हमेशा स्पेस के बाद आएगा। जब आप आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद तो आपको पूरा रॉक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे सेक्शन हम ये दिखा रहे हैं कि रॉक फॉर्मेशन कैसे होती है। सबसे पहले हमारे पास वोल्केनिक इरप्शन होती है, और वोल्केनिक इरप्शन होने के बाद जब मैग्मा बाहर आता है तो वो कूल डाउन होता है। तो कूल डाउन फॉर्म ऑफ मैग्मा इज कॉल्ड इग्नियस रॉक, यानी कि ना उस रॉक के ऊपर बारिश होगी, ना उसे धूप लगेगी, और ना कोई और बेहतरीन इफेक्ट होगा। सिर्फ और सिर्फ वो बाहर आएगा मैग्मा और वो कूल डाउन हो जाएगा। तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक के बाद हम उसको दूसरे स्टेप में लेके जाते हैं, उसको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनते हैं कि बहुत सारे रॉक्स काफी सालों तक पहाड़ों पर पड़े रहते हैं, तो बारिश होती है, बर्फ पिघलती है, और वो सारे के सारे रॉक सेडिमेंट्स बनके यानी चूरा चूरा होके नीचे आते हैं पानी के रास्ते, और पानी के साथ होते हुए वो आते समंदर की लहरों के साथ अंदर आ जाते हैं। और समंदर में आने के बाद उनकी लेयर्स बनती है, जैसे इस पिक्चर में दिखा रहे हैं। ये पिक्चर आपको दिखाएगी कि किस तरीके से रॉक्स आपस में लेयर बाय लेयर कंबाइन होते हैं, अलाइन होते हैं, और फिर वो एक नया पत्थर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो जितने भी आप रॉक्स देख रहे हैं ये सारे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। सही है। अब आता है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे काम करता है कि अगर हम सेडिमेंट्री रॉक्स को ही हायर टेम्परेचर प्रेशर प्रोवाइड करें काफी टाइम तक, तो वो अपना कॉम्पोजिशन चेंज करता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं। और आगे आएंगे तो हमारे पास है जेमस्टोन्स, जो कि वन ऑफ द वैल्यूएबल रॉक्स में आते हैं, जो बहुत सारे कंट्री से पाए जाते हैं। श्रीलंका भी है, जैसे वेस्ट इंडीज भी है, और ये सारे जो आप देख रहे हैं ये मिनरल्स हैं। मिनरल्स में कुछ आपकी बॉडीज में है, कुछ हम एक्सटर्नली लेते हैं, और ये हमारी सोर्स ऑफ लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर हम मिनरल्स ना लें तो हमारी बॉडी नरिशमेंट की तरफ नहीं जाएगी। मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड हमारे पास एक पूरा माउंटेनियस रीजन बनाया हुआ हमने, जो आपके लिए फैसिनेटिंग है कि आप यहाँ पे आए और ये देखें किस तरीके से माउंटेनियस रीजन कंटिन्यू करता है, या किस तरीके से पहाड़ दिखते हैं। आगे आते हैं। ओके, सो ये हमारा स्टार्ट हो रहा है वुडलैंड वॉक अवे। वुडलैंड वॉक के अंदर हम ये बच्चों को बता रहे हैं कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो किस तरीके से दिखता है। जो लोग जंगल रात नहीं जा पाते, जिनको ये नहीं पता कि जंगल दिखता किस तरीके से, हमारे लिए उनके पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो आए और एक छोटा सा जंगल देखें जिसमें हमने प्रिजर्व्ड बर्ड्स को यहाँ पे रखा हुआ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास मोर भी है, यहाँ पे हमारे पास मकाओ भी है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स हैं जो अपनी प्रिजर्व कंडीशन के अंदर यहाँ पे रखे गए, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे प्रिजर्व इंसेक्ट्स भी रखे हुए हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से आगे आएंगे तो वुडलैंड वॉक अवे खत्म हो जाता है, और फिर हमारे लिए दूसरा सेक्शन शुरू होता है जिसको हम कहते हैं डेजर्ट सेक्शन। ये हमारा डेजर्ट सेक्शन है। यहाँ पे हमने बच्चों को एक आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंस देने की कोशिश करी है, जिसमें हमने कुछ प्लास्टिक फॉर्म्ड स्केलेटन्स इसके अंदर छुपाए हुए हैं। बच्चे आते हैं और यहाँ पे आके इन टूल्स को यूज करके एक एक्सपीरियंस गेन करते हैं किस तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट और जो है डेजर्ट के अंदर जाके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर जाके नए पुराने स्केलेटन्स को डिस्कवर करते हैं, और हमारे जो पुराने एंसेस्टर एनिमल्स थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो ये हमारा एक सेक्शन जो है अर्थ सेक्शन जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंग्रोव्स के बारे में, तो मैंग्रोव्स किस तरीके से हमें नेचुरल डिजास्टर से बचाने की जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी कोस्टल एरिया के पास रह रहे हैं और वहां पे सुनामी आ जाता है, और अगर आपके सी साइड या सी लाइन के साथ कोई मैंग्रोव नहीं है तो आप बहुत ज्यादा फ्लड का इम्कान हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास मैंग्रोव जैसे नेचुरल चीजें मौजूद हैं तो आप इस चीज से सेफ रहेंगे, क्योंकि मैंग्रोव जो है वो सुनामी के इम्पैक्ट को कम कर देता है। तो जब हम अर्थ सेक्शन में आते हैं सबसे पहले हम इस वाले एग्जिबिट पे आते हैं जो हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये दिखाता है कि रॉक्स किस तरह दिखते हैं करीब से। तो अगर इस पे आए और जूम करें तो ये पूरा क्लोज माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ रॉक्स, ये वो कैसे दिखते हैं। डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स हैं, उनको हम इस थ्रू को स्लाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और वो हमें इस तरीके से शो करता रहेगा स्क्रीन पे। फिर हम आगे आते हैं तो ये स्क्रीन आपको शो करती है कि TDF मैग्नीफाइंग साइंस की बिल्डिंग में कौन कौन से रॉक्स लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ प्रेस करेंगे तो यहाँ मोजाइक लगा हुआ है, और हमारी बिल्डिंग में डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोजाइक के रॉक्स लगे हुए हैं। तो ये एग्जिबिट है, यह हमें शो करता है कि सिस्मोमीटर का मतलब है वो मशीन जो अर्थक्वेक की रीडिंग लेती है। यहाँ पे हमने स्क्रीन के ऊपर रेड लाइन अगर आप देखें, रेड वाली रीडिंग कश्मीर की है। कश्मीर की रीडिंग ये शो कर रही है कि कितना उसका मैग्नीट्यूड था, और ग्रीन लाइन जब मैं इस पर चुनूंगा तो वो
रीडिंग्स लेगी, यानी ये रीडिंग मेरी है, मेरे छल्ले की वजह से आ रही है, और रेड वाली जो रीडिंग है ये पहले से कश्मीर की इसका फेट है। और यहाँ जो एरिया है ये आपको वॉल्केनिक इरप्शन, लैंड फॉर्मेशन के बारे में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और इस तरह फिर हम रॉक फॉर्मेशन की तरफ चले जाएंगे। मूविंग टुवर्ड दिस साइड, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रिवर्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं और रिवर्स किस तरीके से अपना रास्ता फॉलो करते हुए पहाड़ों से नीचे आते हैं, और क्या क्या उनके रास्ते में चीजें आती हैं। यहाँ पे हमने एक फिजिकल एग्जिबिट बनाया हुआ है जो कि ये दिखा रहा है कि जब पहाड़ों से पानी नीचे आता है तो वो किस तरीके से एंड तक एक रिवर की फाउंडेशन अख्तियार करता है। तो ये मैंने बटन प्रेस किया, और बटन प्रेस करने के बाद पानी ऊपर से आ रहा है जो आप देख सकते हैं, और पानी नीचे आते आते अपना रास्ता खुद ही बनाएगा, और बनाते बनाते एंड तक पहुंच जाएगा। इसी तरीके से नेचुरली पानी पहाड़ों से नीचे आता है और पूरे पहाड़ों का रास्ता फॉलो करते हुए, वादियों से गुजरते हुए एक पूरे मैदानी इलाके में दाखिल होता है और दरिया की शक्ल ले लेता है। यहाँ पे हमने उसको थियोरेटिकल समझाने की कोशिश करी है। ये जो स्क्रीन है ये हर स्टेप को डिटेल में और पिक्चर्स के साथ डिफाइन कर रही है, जिससे बच्चे आगे समझते हैं कि किस तरीके से हमें पानी साफ मिलता है। बस तो ये था हमारा स्पेस एरिया और सेक्शन, जिसमें आपने स्पेस के बारे में जाना, रॉक के बारे में जाना, डिफरेंट डिफरेंट फॉरेस्ट एनिमल्स बर्ड्स के बारे में जाना, और अब हमारा ये सेक्शन खत्म होता है। ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि आप हमारे इस नए सेक्शन में आए और अपने बच्चों को लेकर आए, और यहाँ पे जो हमने नए चीज़ों का बेसिकली ओपन किया है, नई चीज़ें आपके लिए इंट्रोड्यूस करवाई है, उनसे आके अपने बच्चों को नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। और खास तौर पर अपनी फैमिलीज को, अपने फ्रेंड्स के साथ आएं और हमारे न्यूली ओपन एरिया में एक इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल अपना टाइम स्पेंड करें। दिस इज द एंड ऑफ दिस इज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू जी व्यूवर्स, आपने आज की वीडियो देखी, और इस वीडियो में आपको वो तमाम तर चीज़ें हमने दिखाई जो आपने सिर्फ पढ़ी होंगी। आज हमने वो वीडियो में आपको दिखाया है, और हसीब भाई जो थे उन्होंने आपको तमाम तर चीज़ों से मालूमात दी। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको वीडियो अपडेट मिलती रहे मुझे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।